बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगा कर पढ़ भी रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक उसको स्टार्ट किया और इसका टॉपिक है कैपेसिटर आज उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कैपेसिटर क्या है डियर स्टूडेंट? जैसा कि हम अपनी रूटीन लाइफ में देख लेते हैं कि हमारे घरों में जो वाटर को स्टोर करने के लिए हम टैंक यूज़ करते हैं, वो हमारा एक तरह का क्या है, कैपेसिटर। जब हमारी लाइट ऑफ होती है तो हम अपने घरों से ही उसको जो स्टोरेज किया होता है वाटर, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। और कैपेसिटर क्या करता है? ये भी एक तरह का एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जब हमें रिक्वायर होता है तो हम इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज लेके अपना काम कर लेते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या है। डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन है अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस, अ कैपेसिटर is a device which is used to store इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखा हुआ है। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना डियर स्टूडेंट इसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज कह लें या इलेक्ट्रिक एनर्जी कह लें, दोनों ही इसके डेफिनेशन में है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अभी मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी कि हमारी डेली लाइफ में हमने अपने घरों में क्या रखा हुआ है, एक वाटर को स्टोर करने के लिए हमने टैंक रखा हुआ है। उसका पर्पज़ क्या रखने का? उसका पर्पज़ यही है कि जब हमें पानी की, जब लाइट नहीं है तो हमें पानी रिक्वायर है तो हम अपने टैंक से पानी को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम इसी तरह जो कैपेसिटर है ये एक ऐसा डिवाइस है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। जब हमें रिक्वायर होता है तो ये हमें इलेक्ट्रिक चार्ज और हमें प्रोवाइड कर देता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ अगर हम देख लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में डियर स्टूडेंट याद रख लें कि अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम दो मेटल प्लेट्स यूज़ करते हैं। ठीक, टू मेटल प्लेट्स आर यूज के टू मेटल्स प्लेट्स, हम दो मेटल प्लेट्स यूज़ करते हैं। मेटल प्लेट्स क्या होती हैं डियर स्टूडेंट? इसके बारे में आप याद रख रहे हैं कि ये जो दो मेटल प्लेट्स हैं इनका फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइज़ क्या होगा, सेम। ये आपने याद रखना है। जो ये दो जो मेटल की प्लेट्स हमने लेनी है इनका साइज़ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये नहीं कि ये बड़े साइज़ की है और वो छोटे साइज़ की है। जितना साइज़, लेंथ और विड्थ हमें पता है, जितना इसका एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। इनके एरिया में चेंज नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात इन प्लेट्स के बारे में आपने याद रखनी है कि ये क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल वायर होनी चाहिए, न्यूट्रल प्लेट्स होनी चाहिए। ठीक, और ये न्यूट्रल होंगी। न्यूट्रल का डियर स्टूडेंट याद रखें कि न्यूट्रल मीन्स होता है कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर क्या होंगे, बराबर होंगे, सेम। सपोज अगर मेरे पास ये एक प्लेट्स है, अगर मैं इनको कहता हूँ ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स कि इसमें जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 इसमें अगर न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज हैं तो हमने क्या करना है, 6 इस पर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम हो जाएंगे तो हम इसको कहते हैं कि इस पे ये प्लेट क्या है, न्यूट्रल। ठीक, मीन्स के इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हैं, सेम। दोनों की जो कंस्ट्रक्शन है वो जो दोनों की जो वैल्यू है दोनों की क्या है, सेम। ठीक, नंबर ऑफ चेन सेम होंगे तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एक न्यूट्रल वायर है। ठीक, तो ये जो वायर्स होनी, ये जो प्लेट्स होनी चाहिए ये भी क्या है, न्यूट्रल होनी चाहिए कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नंबर ही उस पर नेगेटिव होंगे, तो हम कह देंगे ये न्यूट्रल वायर होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो इनके ऊपर जो चार्ज होगा और ये जो वायर है
इसको अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन की। दूसरा इसमें जो पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट ये है कि इनका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल होने चाहिए। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स वेरी स्मॉल। डियर स्टूडेंट ये भी याद रख लें कि ये जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान इनकी जो सेपरेशन है वो वेरी स्मॉल होनी चाहिए। ठीक हो गया। और ये कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि इनके साइज़ पे, इनके साइज़ को कंपेयर के हिसाब से आपने कर लें। अगर ये इतनी साइज़ की हैं तो इसी के हिसाब से हमने इसकी सेपरेशन कर लेनी है। ठीक डियर स्टूडेंट, तो ये आप इसका इतने का स्क्रीनशॉट नोट कर लें तो फिर हम इस अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों वायर्स क्या हैं, न्यूट्रल हैं। मींस कि इन पे ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास ये एक बैटरी सोर्स है जो हमने इस सपोज नहीं करना, ये मेरे पास क्या एक बैटरी सोर्स है। इसमें हमने क्या करना है कि ये वी वोल्ट इसको जब हमने इसके साथ अभी कनेक्ट नहीं किया, जब हमने इस दो प्लेट्स के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया तो ये दोनों न्यूट्रल वायर हैं। जो ही मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, इन दो प्लेट्स के दरमियान इनको कनेक्ट करता हूँ, तो ये देखें ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का सोर्स का, जो एक्सटर्नल सोर्स हमने यूज़ किया है वो इस वाली प्लेट के साथ अटैच है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस वाली प्लेट के साथ अटैच है। आप इसको प्लेट नंबर ए कह लें और ये प्लेट बी कह लें। पॉजिटिव टर्मिनल को प्लेट ए के साथ हमने अटैच कर दिया है और नेगेटिव टर्मिनल को हमने प्लेट बी के साथ अटैच कर दिया है। ठीक, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल वाली बैटरी का जो टर्मिनल है ये क्या करेगा कि इस वाली बैटरी से, इसमें देखें नेगेटिव नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ नेगेटिव्स और नंबर ऑफ पॉजिटिव क्या हैं, सेम। तो ये क्या करेगा कि बैटरी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस कि नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जब ये अपनी तरफ, सपोज अगर ये इस बैटरी से, इस वाली प्लेट से दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 या 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इस वाली प्लेट से बाहर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 कम हो गया और इसमें 3 क्या हो गए ज़्यादा। मींस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बैटरी इस वाली प्लेट से बाहर निकालेगी उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज इस वाली प्लेट पे क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे और वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो बैटरी है, ये वोल्टेज, ये इस वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस वाली प्लेट के साथ ऊपर ला के इनके साथ क्या कर देगी, अटैच कर देगी। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आई थी, 3, तो वो 3। मींस ये किस तरह कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वाली मेटल की प्लेट से हमने निकाले थे वो आके इस वाली प्लेट पे, ये वाली प्लेट्स भी क्या है उतनी सेम है, ये भी प्लेट न्यूट्रल है, ये भी प्लेट न्यूट्रल है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें इसके पास अगर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 और आ गए और इसके पास कितने हो गए, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मींस कि इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव जो नंबर है वो क्या हो गए ज़्यादा, तो वो इस वाली प्लेट्स पे क्या हो जाएंगे, शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। मींस कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक हो गया। तो ये वाली जो मेटेलिक प्लेट्स है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इसको हम पॉजिटिव चार्ज कह देंगे, और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज मेटल प्लेट्स हो जाएगी। क्यों भला, हमें पता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कम हो गई है और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, जितने यहाँ पे कम हुए हैं उतने यहाँ पे आके ज़्यादा हो गए। अच्छा, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ठीक, तो इनके दरमियान क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक और बात याद रखें कि अगर ये एक आउटर एक्सटर्नल सोर्स हमने जो यूज़ किया है इनिशियली, यहाँ पे इन दो प्लेट्स के दरमियान अगर ये दोनों न्यूट्रल है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो क्या था, 0। ये आपने याद रखना है कि जब हमने बैटरी को इन दो मेटल प्लेट के साथ अटैच नहीं किया था तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या था, 0। लेकिन जो ही हम इन दो मेटल की प्लेट्स को बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो यहाँ पे अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाना है, इंक्रीज़ होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था
कि अगर ये दो प्लेयर्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों प्लेयर्स के जो जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मींस के पॉजिटिव जो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव क्या होता है हमेशा लोअर पोटेंशियल पे। इन दोनों का जो पोटेंशियल है मींस के इनके एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ज़ीरो, लेकिन जो ही ये आउटर सोर्स बैटरी ने एक इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाला है तो उसको ला के दूसरी मेटल प्लेट्स के ऊपर अगर डिपॉजिट किया है तो इसने स्टार्टिंग में जब उसको बैटरी को वर्क नहीं करना पड़ा, क्यों, और जब ये दूसरा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी तो इस मेटल प्लेट्स के ऊपर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो चुका था। तो वो पॉजिटिव चार्ज इस वाले जो सेकंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हम निकालने जा रहे हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो बैटरी को उसको ऊपर निकालते वक्त वर्क करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और जो जब ये दूसरी मेटल प्लेट्स के ऊपर ला के उसको डिपॉजिट करने की कोशिश करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज और ऑलरेडी उस मेटल प्लेट्स के ऊपर आके डिपॉजिट हो चुका है, तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक, मींस के बैटरी को डबल काम करना पड़ रहा है कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल रही है तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और निकलने में उसको दुश्वारी हो रही है, और जब वो नेगेटिव चार्ज जाके इलेक्ट्रॉन्स दूसरी मेटल प्लेट्स के ऊपर जाके डिपॉजिट होना लगता है तो बैटरी को वर्क करना पड़ता है। क्या कि एक जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मीन के ऑलरेडी ज़्यादा हो गए हैं, दूसरे जब भी आएंगे तो वो भी इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बैटरी को उस पर क्या करना पड़ेगा, वर्क करने पड़ेगा। बैटरी मींस के अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता है। स्टार्टिंग में एक ज़ीरो है, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिट हुए हैं उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे जाके क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। ठीक, एक टाइम आ जाएगा कि बैटरी मज़ीद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को ना तो निकाल सकेगी और ना ही वहाँ पे जाके डिपॉजिट करवा सकेगी। तो हम कह देंगे कि वो टाइम जहाँ पे बैटरी ने वर्क करना बंद कर दिया है, मींस के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ना मिट हो रहे हैं और ना वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो हम कह देंगे कि वहाँ पे कैपेसिटर क्या हो गया, फुली चार्ज हो गया और वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, मैक्सिमम। फिर वहाँ पे हम कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो वो कितना हो गया है, वो पोटेंशियल डिफरेंस डियर स्टूडेंट आप याद रख लें, वो चार्ज होता है। जैसे मैं इसका अगर इसका फार्मूला लिखता हूँ कि इसके फार्मूले में क्या है कि Q इज इक्वल टू V। ठीक, Q इज इक्वल टू, Q मीन चार्ज। ये दो मेटल प्लेट्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पॉजिटिव प्लेट्स की बात कर रहा हूँ या मैं नेगेटिव प्लेट की बात कर रहा हूँ, ये कोई भी प्लेट्स का चार्ज हो सकता है। Q क्या है, एक चार्ज है जो मेटेलिक प्लेट्स के ऊपर आया है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डियर स्टूडेंट आपने ये भी याद रखना है कि ये जो V है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने इस वाले को नहीं करना। ठीक, ये बैटरी का आउटर सोर्स है हमारे पास, उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान जो क्रिएट हुआ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। और ये चार्ज उतना स्टोर होगा जितना इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो। जब ये अगर मेटल प्लेट्स फुली चार्ज हो गई हैं तो इनके दरमियान मेटेलिक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान उतना ही वहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। मीन्स के चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज स्टोर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इन मेटल प्लेट्स के दरमियान क्या होगा, चार्ज स्टोर हो जाएगा। अगर इसको मैं लिखता हूँ, अगर इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो मेरे पास आता है C और V, और यहाँ पे अगर मैं इसको दूसरी साइड पे लेके आता हूँ नीचे तो ये मेरे पास V/C। अच्छा डियर स्टूडेंट याद रखें, ये C क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटेंस। C हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटेंस है। C क्या है हमारे पास, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। C किसी भी कैपेसिटर की एक क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस डियर स्टूडेंट्स क्या होती है कि ये एबिलिटी होती है किसी कैपेसिटर की कि वो कितने चार्ज को स्टोर कर लेता है। सो इसकी डेफिनेशन देख लें।
द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की जो एबिलिटी है टू स्टोर चार्ज, किसी भी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो क्या है, एक कैपेसिटेंस है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ये आपने याद रखना। और हर कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या है, डिफरेंट होती है। सपोज़ अगर मेरे पास एक ये बॉक्स है और ये एक बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर मैंने अगर 4 बॉल्स रखे हुए हैं, ठीक, और इसके अंदर मेरे पास 6 नंबर ऑफ बॉल्स हैं और इसके अंदर मेरे पास 4 नंबर ऑफ बॉल्स हैं। मींस कि हम कह सकते हैं कि जो बड़े वाला बॉक्स है उसके अंदर बॉल्स की कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ बॉल्स क्या हैं, ज़्यादा, और जो छोटे वाला बॉक्स है इसके अंदर नंबर ऑफ बॉल्स क्या हैं, कम। मींस कि हम कह सकते हैं कि इसकी चार्ज, इसकी बॉल्स को स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है और इसकी क्या है, एबिलिटी क्या है, कम। ठीक, और इसी तरह हम कह लेते हैं कि अगर इन नंबर ऑफ जो कैपेसिटर्स होते हैं इनकी हर एक की अपनी चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। कुछ की ज़्यादा होती है और कुछ की कम होती है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी इस वाली बॉक्स की कि एक बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा हैं, दूसरे वाले में नंबर ऑफ बॉल्स क्या हैं, कम। जिसमें नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा हैं उसमें चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी ज़्यादा है और जिसमें नंबर ऑफ बॉल्स कम है इसमें चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या है, कम है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसी तरह कैपेसिटर की, हर एक कैपेसिटर की जो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। अच्छा देखें, जो कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर की वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उन उसको भी देख लेते हैं। डिपेंडेंस ऑफ, ये एक अलग से भी आ सकता है, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा, जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होती है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है कि ये किस तरह की है और इनका साइज़ क्या है, ये स्फेरिकल है या ये पैरेलल है या बड़े साइज़ की हैं या छोटे साइज़ की है, ये उस पर डिपेंड करती है। अगर ये मेटल प्लेट्स जो हैं इनका साइज़ बड़ा होगा तो इनके अंदर चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ चार्ज को स्टोर कर सकता है। ठीक हो गया। अगर इनका साइज़ कम है तो ये कम नंबर ऑफ़ चार्ज को स्टोर करेगा। ये जो कैपेसिटेंस होती है ये मेटल प्लेट्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है कि इनकी ज्योमेट्री किस तरह की है। दूसरा ये है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये प्लेट्स के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर इन दो प्लेट्स का डिस्टेंस कम होगा तो इनमें नंबर ऑफ़ चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर इन दो प्लेट्स का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इनमें नंबर ऑफ़ प्लेट्स को चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। ये एक अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कैपेसिटेंस क्या है, इसका बारे में लिखें। ये एक अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको भी तैयार करना है। इसको अगर हमने इसका अगर आ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि कैपेसिटेंस है क्या, फिर हम इसके फैक्टर लिख देंगे कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक, तो ये एक अलग से इसका करें, ज़रा इसको नोट करें, फिर आगे हम दूसरा कर लेते हैं इसकी। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें कैपेसिटेंस का जो अगर हम यूनिट्स निकालना चाह रहे हैं कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, तो जैसे हमने कैपेसिटर का पीछे फार्मूला पढ़ा था, कैपेसिटर का फार्मूला होता है, कैपेसिटेंस का जो फार्मूला हमने पढ़ा था C=Q/V। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और वोल्ट का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और वो क्या हो गया 1 कूलम पर वोल्ट। ये किसके बराबर होता है, ये फैरेड के बराबर होता है। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस का यूनिट है वो 1 फैरेड है। ठीक, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है 1, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड। ये एक बड़ा यूनिट है, इसके लिए इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं छोटे यूनिट्स। अगर हम यूज़ करते हैं तो मेरे पास जो माइक्रो फैरेड होता है, माइक्रो फैरेड 10⁻⁻10 फैरेड। अगर हम नैनो फैरेड की बात करें तो वो हमारे पास होता है 10⁻⁻9 फैरेड। और अगर हम पिको फैरेड की बात करें
तो वो हमारे पास होता है 10⁻⁻12 फैरड। ये स्मॉल यूनिट्स हैं किसके, फैरड के। और जो हम नॉर्मली अपनी जो डिवाइस हम देखते हैं उनके ऊपर इनकी रीडिंग दी होती है। ये फैरड बड़ा यूनिट है, इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये कैपेसिटेंस का यूनिट है और इसका फैरड आपने याद रखना है। और ये इसके सब यूनिट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं नॉर्मली। बड़ा यूनिट है, इसको हम यूज़ नहीं करते। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि फैरड क्या। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन देखें कि कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज़ 1 फैरड। किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो 1 फैरड होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है वो फैरड होता है। कब, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज स्टोर ऑन मेटल प्लेट्स। मेटल की जो प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर मेटल्स की जो प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर जब पोटेंशियल डिफरेंस, उनके ऊपर जो चार्ज 1 वोल्ट जब 1 कूलम चार्ज जब स्टोर होता है, कब होता है, जब इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए। ठीक हो गया। 1 फैरड क्या होता है, ये एक कैपेसिटर का क्या है, यूनिट है। इसको लिखें कि 1F इज़ इक्वल टू 1C होता है कूलम और V क्या होता है, वोल्ट। ठीक, ये क्या होता है कि जब भी दो मेटल की प्लेट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए और वो 1 कूलम चार्ज को स्टोर करे। ठीक, जब दो मेटल की प्लेट्स हैं उनके दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो उन पे जो स्टोर होने वाला चार्ज है वह 1 कूलम है, तो वो क्या बन जाएगा, 1 फैरड। ठीक, तो डियर स्टूडेंट ये हमारी डेफिनेशन थी, इसको नोट कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताना है ताकि हम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। तो इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों को जो कि वो कोरोना की वोकेशन की वजह से स्टडी नहीं कर पा रहे तो उनको भी बताएं ताकि वो भी इस चैनल से अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।